देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में आपको आगाह करें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर महफूज है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये समझ सकें और जान सकें कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, आप जो उम्र भर की जमा पूंजी है वो जहाँ लगा रहे हैं वहाँ उस सोसाइटी की पोजीशन क्या है। ख़ास करके समुंदर पार पाकिस्तानी जो है इस हवाले से ज़्यादा अनजान होते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे सुहाने ख्वाब देखते हैं। लोग जिस तरह ये जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सादा लोग शहरियों को लूटना और उनसे पैसा इकट्ठा करना होता है। डिलीवर इन्होंने कुछ नहीं करना, क्योंकि इनका मकसद ही सिर्फ यही होता है कि किसी न किसी तरीके से अवाम को उनकी जमा पूंजी से महरूम किया जाए। इसमें बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त जो सीनियर ऑफिसर रिटायर्ड हैं, वो भी इनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी उम्र भर की कमाई यानी कि अपनी पेंशन जो है वो घर के चक्कर में लगा देते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी देखते रहते हैं। तो नाजरीन, 7 वंडर का नाम तो आपने सुना होगा। 7 वंडर एक ऐसा फ्रॉड है जो पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पे वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठ के कर रही है। इसके हवाले से मुतअद्दिद इदारों ने ख़त भी लिखे, इंक्वायरियाँ भी शुरू हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जब बहुत कुछ हो जाए तो समझ यही आती है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं इनकी भीड़ चढ़ गए और अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए। इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो समुंदर पार पाकिस्तानियों की है। 7 वंडर के जो मालिक हैं इरफान वैद साहब, वो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है और उनका ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान आने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने यहाँ आवाम के साथ न सिर्फ लूट मार की, बल्कि पाकिस्तान की ऐसी मशहूर शख्सियात को अपने साथ में लाया और अपने बोर्डों पे उनकी तस्वीरें लगाई। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो कौन से एक्टर हैं जो बहुत मायनाज एक्टर हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। उनको उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया और उनको कितने पैसे में उन्होंने हायर किया। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन इस पर भी इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन आज का जो मेरा मौजूद है ख़ुसूसी तौर पर वो ये है कि एंटी करप्शन रावलपिंडी ने इरफान वैद साहब और इनके जो कंट्री हेड हैं जिनका नाम मोइन अख्तर है और इनकी मार्केटिंग कंपनी जो है उनको एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने अपने दफ्तर तलब किया है और उनको ये कहा गया है कि आप अपने तमाम तर दस्तावेज़ात, यानी कि आपने अगर कोई मंजूरी किसी इदारे से ली है वो ले आए, आपने जो प्लाट बेचने का एक शेड्यूल बनाया है, जो नक्शा बनाया है वो ले आए। अगर आपके पास मंजूरी है तो ठीक है, नहीं तो जो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले आए। या आपने अवाम से कितना पैसा इकट्ठा किया, अपने बैंक अकाउंट की तफसील भी साथ लेके आए। इंक्वायरी का तो आगाज़ हो गया है। वो इंक्वायरी के लिए जो नोटिस जारी हुआ है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन इसका आगे चलकर क्या हवाल होता है इंशाल्लाह इससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरा मकसद है वो ये बताना है कि इदारे कम अज़ कम कोई हरकत में तो आए। इदारों ने कोई काम शुरू तो किया। अगर एंटी करप्शन ने काम शुरू किया, यकीनन इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी, कोई एप्लीकेशन होगी जिस पे उन्होंने नोटिस जारी किए। इरफान वैद साहब को बुलाया गया, मोइन अख्तर को बुलाया गया, मार्केटिंग हेड को बुलाया गया और इसके अलावा RDA से भी जवाब तलब किया गया और CO जो है चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल अटक, उनसे भी पूछा गया। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से बहुत सी पहले भी डेवलपमेंट जो अटक इंतज़ामिया की तरफ से हुई है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद किस तरह से इरफान वैद को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी ज़िला इंतज़ामिया किस तरह से इरफान वैद के साथ मिली हुई है, हमारे जो मुतलका ऑफिसर्स हैं जिनमें ख़ास करके जो एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, AC साहबान होते हैं, पिछले AC साहब ने क्या गुल खिलाए, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एंटी करप्शन रावलपिंडी जो है वो हरकत में आ गई है। उसने नोटिस जारी कर दिया उनको इंक्वायरी के लिए और उनको तलब कर लिया। अब आगे चल के क्या होता है, क्या होना है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाना है, क्या यहाँ भी मुकमुका होना है, इंशाल्लाह वो भी सारा कुछ आपके सामने रखेंगे और आपको इससे बाखबर रखेंगे। लेकिन समंदर पार पाकिस्तानियों को मैं एक बात बता दूँ कि पहले जितने भी फ्रॉड ये करते रहे मुख्तलिफ, ये इनकी चौथी जगह है फ्रॉड की।
पहले मुख्तलिफ 3 जगहों पे इन्होंने फ्रॉड किया, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बेचे जिनमें ओवरसीज़ ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, दीगर ब्लॉक्स हैं, उनके नाम पे इन्होंने ज़मीन फ़रोख्त की। वो ज़मीन कहाँ पे है? वो ज़मीन पे नहीं है, वो आसमान पे है। वो एक हवाई ब्लॉक थे, हवाई प्लाट्स थे, हवाई बुकिंग थी, लेकिन अवाम का पैसा हवाई नहीं था। पैसा इन्होंने अरबों रुपए इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अवाम को क्या दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया। अभी जो इन्होंने फाटा में एक एप्लीकेशन दायर की थी एनओसी के लिए या एलओपी की अप्रूवल के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 125 कनाल पे थी। 125 कनाल बहुत थोड़ी सी जगह होती है। जहां आपने हज़ारों लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए होते हैं, हज़ारों प्लाटों के, वहाँ पे 125 कनाल क्या अहमियत रखती है? लेकिन उनको सिर्फ इतना कुछ चाहिए, कुछ निशान चाहिए, निशान पे ही वो बहुत कुछ कमा लेंगे। इरफान वैस साहब बड़े माहिर हैं ऐसी चीज़ों के। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के अलावा किन किन शहरों में इन्होंने मज़ीद लूट मार का एक सिलसिला जारी रखा, लेकिन इस पे आपको मज़ीद आगाही अगले प्रोग्राम में देंगे कि एंटी करप्शन रावलपिंडी ने क्या किया। क्या इरफान वैस साहब पेश हुए? नहीं हुए। मोइन अख्तर साहब पेश हुए? नहीं हुए। या इनकी तरफ से कोई बंदा पेश हुआ है? इस पे पूरी डिटेल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।